स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3। इससे पहले की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट 1 बाय 1 सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हम आ चुके हैं प्रश्नावली 5.3 तक और इस भी चैप्टर को हम पहले बेसिक को समझेंगे, फिर प्रश्नावली के एक एक सवाल को हम लगाएंगे। ठीक है, चैप्टर पूरी तरीके से डिपेंड होने वाला है समांतर श्रेणी का योगफल, जिसे यसयन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का योगफल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहता हूं, जैसे ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN पद तक है। अब यदि हमें इसका योग चाहिए तो उसी को कहेंगे SN, यानी A1 प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, सबका हमको क्या करना पड़ेगा? योग। यही समांतर श्रेणी का योगफल है। एग्जाम्पल इस तरह दे देता हूं, जैसे कोई समांतर श्रेणी है AP, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, ठीक है, डॉट 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 240। यह एक समांतर श्रेणी है। इसका योगफल हमें चाहिए तो 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे ऐसे करना होगा। लेकिन इसको निकालने के लिए एक सूत्र बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। उस सूत्र का नाम है यसयन। इस यसयन को कहते हैं समांतर श्रेणी का योगफल। इस सूत्र को बड़ा ध्यान से देखिएगा। n/2 2a + n-1 × d। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा दोस्तों। इस चैप्टर में पूरे इस सूत्र का काम आने वाला है। ठीक है, देखिए अब इसमें ये चीज तो आप जानते हैं कि ये n क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है। जहां हम d कहते हैं सर्वांतर, d किसे कहते हैं? सर्वांतर। इस n को कहते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। और a प्रथम पद, ठीक है, और n पदों की संख्या, SN यानी AP का योगफल। इस तरह से हम सभी समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक और नियम बड़ा ही दिलचस्प है, उसको भी आइए देख लेते हैं। जैसे कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 7, 10, 13, ठीक है, डॉट 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 243 तक, ऐसे कोई समांतर श्रेणी है। अब हमें कोई कह दिया पहला पद प्राप्त है, अंतिम पद प्राप्त है, तो इसके लिए भी योगफल का एक नियम है जो वो भी यूज होता है इस चैप्टर में। SN = n/2 a + an। इस an को हम कहते हैं अंतिम पद या व्यापक पद। अंतिम पद या व्यापक पद, इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं an आपको देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं सवाल में आपको यल देखने को मिलेंगे। तो an यानी हम कह सकते हैं ये अंतिम पद है, a यानी प्रथम पद, n यानी पदों की संख्या। तो ये फार्मूला कब यूज करते हैं? जब प्रथम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो और सबका योग करने के लिए बोल दिया। इस फार्मूला का यूज करके हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन दो नियमों को याद कर लीजिएगा, तो इसको अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों सूत्र इस चैप्टर में पूरी तरीके से लगने वाले हैं। अब आइए इसी बात पे हम चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। और दोस्तों पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी ये चारों समांतर श्रेणी है और इनका क्या करना है? योग ज्ञात करना है। अब इसमें एक चीज है कि इसमें दे दिया पदों तक, यानी ये डॉट 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 10 पदों तक ज्ञात करना है, ये 12 पदों तक, ये 100 पदों तक, ये 11 पदों तक। ठीक है, पद यानी पदों की संख्या यहाँ पे दिया गया है। तो मैं पहले का पहला हल करने जा रहा हूं। 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक। ठीक है, पहला दिया है 2, 7, 12, डॉट 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 10 पदों तक। ठीक है, हमें क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। एक चीज ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल। और योगफल का फार्मूला क्या होता है? SN = n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी जस्ट मैं ऊपर आपको बताया हूँ ये फार्मूला योग के लिए, ठीक है। अब इसमें फार्मूला में यूज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सर्वांतर, पदों की संख्या, प्रथम पद, हम इससे ज्ञात करेंगे। अब इसका प्रथम पद क्या है, तो वो क्या है, 2 है। दूसरा में क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर। सर्वांतर क्या है, 7 में से 2 घटा देंगे, कितना मिलेगा, 5। सर्वांतर हमें प्राप्त हो गया। कितने, n बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है, 10 पदों तक, कितना है, 10। ये सारे मान हम क्या करते हैं, इसमें भर देते हैं, ठीक है। तो SAN बराबर 10 बटा के 2, 2 गुणे प्रथम पद कितना है, 2, n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी, सर्वांतर कितना है, 5। अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो SAN बराबर 2 पाँचे 10, ठीक है, 2 दूना के 4, 10 में से 1 गया तो 9 और 9 पचे 45, ठीक है, 45 4 49 और 49 का गुणा 5 में कर दूंगा तो वो आएगा 245, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, पहले का पहला राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले का दूसरा। ये चारों सवाल अलग अलग टाइप की हैं, ठीक है। ये माइनस में है, ये दशमलव में, ये बटा में है। चारों सवाल को पूरी लगन से देखिएगा, क्योंकि अगर पहली दूसरी सवाल और तीसरी सवाल बढ़िया से यदि पढ़ लिए तो दोस्तों ये जितनी भी सवाल है ना, ये जितनी भी सवाल है, ये सारी सवाल आपको एकदम आसान लगने लगेंगी, ठीक है। तो प्रश्नावली के स्टार्टिंग के सवाल को पूरा एकदम ध्यान से देखा कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लगाते लगाते हम चल गए दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। -37, 33, 29, 12 पदों तक देखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा और इसमें दिया है -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक, ठीक है। अब देखिए इसका भी हमें योग चाहिए, तो योग के लिए जो जो जरूरी है वो लिख लेते हैं। प्रथम पद क्या है, -37, सर्वांतर क्या है, इसमें से इसको घटा दें, यानी -33 में से घटा दें इस -37 को, इसमें से इसको घटा दिए, यानी -33, ये माइनस माइनस प्लस 37, तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 37 में से 4 का, ठीक है। और कितने पदों तक, 12 पदों तक। इस कारण हम इस फार्मूले पर रख सकते हैं, SAN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम सारे फार्मूले पर रख देते हैं। n का मान कितना है, 12 बटा के 2, ये 2 है, और प्रथम पद का मान कितना है, -37 प्लस n माइनस 1 यानी 12 में से 1 घटा दो, और डी कितना है, सर्वांतर 4। अब इसको हल करते हैं। 2 छक 12, 37, 2 7 14, 2 3 6 1 7, माइनस का 74 प्लस 12 में से 11 जाएगा तो 1, और 1 का गुणा 4 में होगा तो 4, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 74 में से 4 घटेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 70, और 6 सते 42, ये गुणा है ना, तो 6 का गुणा 7 में होगा तो माइनस का 420, और ये हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। ऐसे हम अपने आंसर को आसानी तरीके से ला सकते हैं। यहाँ पे एक चीज हुआ है कि 12 में से 1 घटाएंगे, 12 में से 1 घटेगा तो 11 होगा, और 11 का गुणा 4 में करेंगे तो 44, ठीक है। और 74 में से 44 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास 70 नहीं बल्कि 30 आएंगे, ठीक है। 36 18, तो जो हमारा आंसर आएगा माइनस का 180, ठीक है। अब कैलकुलेटर लेके बैठना होगा तब।
अब ऐसे ऐसे सवाल को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जो तीसरी सवाल है वो हमारा दशमलव में है। 0.6, 1.7, 2.8 और हमें कितने पदों तक ज्ञात करना है, 100 पदों तक। ये दशमलव वाले सवाल को बड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी हमारी तीसरी सवाल है। अब इसको मैं जो जो चीज़ जरूरी है फार्मूले के लिए वो चीज़ लिख देता हूँ। जैसे पहला पद कितना है, 0.6, पदों की संख्या कितनी है, 100, सर्वांतर कितना है, इसमें से इसको घटा दें, 1.7 में से 0.6 घटा दें, घटाने आता है ना, 1.1 आएगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, 1.7 में से 0.6 घटाना है, दशमलव एकदम सीधे होता है, तो 7 में से 6 गया 1 और 1 में से गया तो 1। ठीक है, योगफल क्या होता है, फार्मूला n/2 2a n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ये जो जो चीज मान है ऊपर से हम सब वैल्यू को रख देंगे। जैसे n का मान कितना है, 100/2, 2 गुणे a प्रथम पद का मान कितना है, 0.6, 100 - 1 इंटू सर्वांतर कितना है, 1.1। ठीक है, अब इसको काटूंगा तो 50 बार में 6 दूना के 12 और एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक पे लगेंगे। 100 में से 1 गया 99 और 99 का गुणा 1.1 में करना है, 1.1। ठीक है, 50 1.2 प्लस गुणा कैसे किया जाता है, 99 कम 99, हाथ में लगा 9, 99 कम 99 9, 108 और एक अंक पे दशमलव लगा दिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये तो 50 मेरा पहले से ही है, इसको जोड़ देंगे तो 9 में 2 गया 11 और 8 1 9, हाथ में आया 10। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 0 1 हो जाएगा और 1 ये पहले से ही है, मतलब इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना तो यही वैल्यू आने वाली है। अरे 108.9 में 1.2 जोड़ दो तो 9 2 11, 8 1 9, इधर का 1 आएगा 10 और 1 11 और ये 110.1 सही है। अब इसका गुणा किसके संग करना है, 50 के संग कर दूंगा गुणा। अब 0 से देखो भाई ये दशमलव कट जाएंगे, ध्यान से समझिए, यही सब बेसिक होती है। अगर यहाँ पे 0 है तो एक स्टेप ये दशमलव खत्म, तो 5 1 कम 5, 5 सुनाई 0, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, ये आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और बची है भिन्न वाली सवाल। भिन्न को भी देख लीजिए कैसे हल करते हैं। चौथे नंबर के सवाल बता रहा हूँ, ये सवाल है। ठीक है, 1/15, 1/12, 1/10। चौथा हमारे पास सवाल दिया है 1/15, 1/12, 1/10, कितने पदों तक, 11 पदों तक। ठीक है, अब इसमें जो जो मान हमें चाहिए वो लिख लेता हूँ। जैसे a का मान 1/15 और इसमें जो सर्वांतर है n बराबर 11 पदों तक, और उसके बाद जो सर्वांतर होगा दूसरे में से पहले को घटा देंगे। इसका लसा कितना होगा, 12/15 का 15 चौके 60, 12 5 60, हाँ तो 12 चौक 48, 4 1 कम 4, हमारे 15 चौके 60 और 4 1 कम 4, अरे 12 5 60, 5 1 कम 5, ये 5 होगा। तो 5 में से 4 जगह तो कितना बचेगा, 1/60। तो ये हमारा सर्वांतर है। ठीक है, अब हम इस सारे चीज को फार्मूला पे यूज करते हैं। फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n पदों का मान कितना है, 11/2, 2 गुणे प्रथम पद का मान कितना है, 1/15। ठीक है, n-1 यानी 11-1, सर्वांतर कितना है, 1/60। हल कर देते हैं इसको। देखिए कोई भी भिन्न होती है, दिमाग से हल करेंगे तो सब आसान रहेंगे। आपको बस दिमाग लगाना है कि मैं किसी भी भिन्न को कितना आसानी तरीके से हल कर ले रहा हूं। अब जैसे देखिए ये भिन्न है, ठीक है, अब इसे मुझे हल करना है सबसे आसान तरीके से। जो बाहर है उसे रहने देते हैं, ये 2/15 हो जाएगा, 11 में से 1 गया तो 10, 10/60,
होगा ना। अब 1 0 से 1 0 कट गया। अभी 2/15 और 1/6 हो गया भिन्न हमारा सिंपल तरीके से। अब इसे 2 ट्रिक से हल किया जाता है। 6 दूना के 12, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, आपस में गुणा करके इधर ऐसे। और एक और आसान है कि इसका लसा ले लिया जाए। 15 और 6 का लसा 30 होगा। 15 दूना के 30, 2 दूना के 4, 6 5 30, अब 5 एकम 5, तो 5 4 9/30, 9/30। 11 9 99, 30 दूना के 60, यानी 99/60। अभी तक ये मेरा आंसर नहीं है, अभी इसको काटेंगे। 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 और ये 3 दूना के 6, तो हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 33/20। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। अब देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब हमें लास्ट में पद नहीं दिया है, लास्ट वाली संख्या दिया है। यहाँ पे पद दिया है, यहाँ पे संख्या दिया है। इस चीज को थोड़ा ध्यान देखिएगा। देखिए लगाते हम दूसरे का पहला सवाल और क्वेश्चन को लिख लेते हैं 7 + 10 = 1/2 + 14 प्लस डाट 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 डाट, लास्ट में 84 है। अब इतने पदों का हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। ठीक है। अब जैसे ही हम योग वाला फार्मूला लगाएंगे, SN बराबर n/2 2a + n-1 × d, हमें सर्वांतर तो इससे प्राप्त हो जाएगा, प्रथम पद तो हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये यन हमें प्राप्त नहीं है। इस यन को हम लगाएंगे पिछले वाले रूल से। ठीक है। फार्मूला था an बराबर a + n-1 × d। ठीक है। जिससे क्वेश्चन में हमारा a का मान कितना है, 7। ठीक है। और उसके बाद ये जो लास्ट पद है उसे अंतिम पद कहते हैं। an का मान है 84 और सर्वांतर कितना है, 10 + 1/2 में 7 को घटा दें। ठीक है। यहाँ पे मैं सर्वांतर लिख देता हूँ। 10 + 1/2 में से कितना घटा दूँ, 7, यानी 2 दहा में 20 1 21 बटा के 2, 2 7 14, 21 में से 14 घटा दूँ और बटा के 2, तो कितना आएगा, 21 में से 14, 6 1 7 बटा के 2। ठीक है। कितना आएगा सर्वांतर, 7/2। ठीक है। अब जो सर्वांतर की वैल्यू आई है ना, अब हम इस फार्मूले में रख देते हैं। तो an का मान 84, प्रथम पद का मान 7 और पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, और ये सर्वांतर का मान कितना आया, 7/2। ठीक है। देखिए तो ये 84 रहेगा, ये 7 इधर ले जाएंगे तो -7, ये n-1 7/2, 84 में से 7 को घटाएंगे तो 77। ठीक है। अब ये देखिए ये जितनी भी वैल्यू है ना, ये यहाँ पे गुणा में है और इधर आएगी तो भागा में हो जाएगी। भागा में यानी ये चीज़ जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। ठीक है। n-1, इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 11 7 77 और 11 दूना के 22, ये -1 इधर जाएगा तो +1, यानी 22 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना, 23। तो पदों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 23। और यही हमें ज्ञात करना है। जब अंतिम पद दे दिया, हमें पदों की संख्या जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक हम योगफल नहीं ज्ञात कर सकते। तो कोई भी समीकरण का योगफल ज्ञात करने के लिए 3 चीज जरूरी होती है, प्रथम पद, पदों की संख्या और सर्वांतर। 3 चीज निकाल दिए तो पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगी। तो SN बराबर पदों की संख्या कितनी है, 23। 2, प्रथम पद कितना है, 7, 23 - 1, सर्वांतर 7/2। ठीक है। तो 23/2, 7 दूना के 14, 23 में से 1 गया तो 22 × 7/2। अब इस 2 से 22 कटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। 23/2 ये हमारा 14 है और 11 7
77। ठीक है, SAN बराबर 77 और 14 को जोड़ देते हैं तो 7 4 11 के एक हाथ में लगल 1, 7 1 8 1 9। ठीक है, और ये गुणा में है तो SAN बराबर 91 में 23 का गुणा करते हैं 2093। चिंता मत करो, मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, और बटा के 2, तो यदि इसे मैं काटूंगा तो हमारा आएगा 104.6.5। ये रहेगा हमारा राइट आंसर। आया समझ में? तो ऐसे ऐसे करके हम समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं कैलकुलेटर इसलिए लेके बैठा हूँ ताकि मुझे गुणा भागा ज़्यादा करना ना पड़े और मैं जो बताना चाहता हूँ वो आप समझो। ठीक है, कैसे गुणा भागा की जाती है। कक्षा 10 में चले गए हो, अपने से गुणा भागा करना सीखो यार। अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल की ओर। सारी सवाल इसी तरह लगेंगी। ठीक है, दूसरी सवाल दिया है 34 32 30 10 तक। आइए इसको समझते हैं। तो हमारी जो दूसरी सवाल दिया है वो दिया है 34 32 30 प्लस 10। ठीक है, ये पद हैं समांतर श्रेणी के और इसका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम रूल के अकॉर्डिंग हम पहले ज्ञात कर लेते हैं an का मान, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, प्रथम पद 34 है। ठीक है, और an जो अंतिम पद है वो कितना है 10 है, और सर्वांतर कितना है 32 में से 34 को घटा दें तो माइनस का 2। ठीक है, 32 में 34 घटाएंगे तो माइनस का 2। तो हम रख देते हैं सारा मान 10, ये 34, n हमें ज्ञात करना है, और सर्वांतर कितना माइनस का 2। ये प्लस का 34 इधर जाएंगे तो माइनस का 34 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। ये 34 में से 10 को घटाएंगे तो 24, ये माइनस 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में n माइनस 1, ये माइनस है माइनस 2 से 24 कटेगा तो 12 बार में। ठीक है, तो 12 बराबर n माइनस 1। ठीक है, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, यानी 12 में 1 जुड़ जाएगा तो 13। तो n मतलब जो पदों की संख्या है वो कितनी है 13 है। ठीक है, अब हमें निकालना है पदों का योग, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। फॉर्मूला क्या होता है SAN बराबर n/2। ठीक है, 2a n माइनस 1 इंटू डी। टोटल कितने पद आए हैं 13, तो ये 13 हम यहाँ पे रख दिए। 2 प्रथम पद 34 प्लस n पदों की संख्या 13 माइनस 1, और सर्वांतर कितना है माइनस का 2। अब इस तरह यह 13 बटा के 2 हल करो एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। 34 दूना 2 चौके 8, 2 3 6, 13 में से 1 गया 12 और 12 दूना के 24। ठीक है, ये 13 बटा के 2 68 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 24। ठीक है, तो ये 13 बटा के 2, 8 में 4 गया 4, 6 में 2 गया 4, इससे काटेंगे तो 22 बार में, और 22 का गुणा 13 में, तो 22 तिहाई 66, हाथ में आया 6, 22 से कम 22 6 28, तो टोटल हमारे पास आएंगे 286, और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही देखो हमको करना है। ठीक, अब देखिए अगला वाला जो दिया हुआ है ये वाली सवाल, अब इसको मैं बताता हूँ वेरी शॉर्ट ट्रिक से, ध्यान से समझिए। इसको मैं निकालता हूँ, दिया है हमारा देखो -5 प्लस -8 प्लस -11। तीसरा सवाल दिया है -5 प्लस -8
प्लस माइनस का 11 कहाँ तक, माइनस का 230 तक। ठीक है, अब इसमें निकाल देते हैं प्रथम पद -5 और अंतिम पद कितना है, माइनस का 230। सर्वांतर कितना, -5 में से -8 में से इस -5 को घटा दें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 में से 5 घटेंगे तो माइनस का 3। ठीक है, अब इसे हमें पहले ज्ञात करना है टोटल कितने पद हैं, तो फार्मूला रख देते हैं a + n-1 × d। जो अंतिम पद है वो कितना है, 230। प्रथम पद -5 और सर्वांतर इसके कितने हैं, माइनस का 3। ठीक है, ये -5 इधर जाएंगे तो +5, तो माइनस का 225 हो जाएंगे। इधर n-1, ये 3 यहाँ पे गुणा में है, इधर आएंगे तो भागा में हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसका भाग देना पड़ेगा। 5 2 7 2 9 यानी 3 से भागा हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 7 21, 3 5 15। ये -1 इधर जाएगा तो +1, यानी n का मान कितना आ गया, 76। तो पदों की संख्या कितनी आ गई, 76। और हमें क्या निकालना है, पदों का योग, AP समांतर श्रेणी के पदों का योग। फार्मूला होता है SN = n/2। ठीक है, 2a + n-1 × d। तो n का मान कितना है, 76। प्रथम पद कितना है, -5 और पदों की संख्या कितनी है, 76 - 1, सर्वांतर कितना है, माइनस का 3। 2 से काट देंगे इसको, 2 3 6, 2 8 16। ये -10 दोनों हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 76 में जाएगा तो 75। ठीक है, अब 75 का गुणा 3 में करेंगे तो ऐसे लिख देता हूँ, 75 गुणे -3। ठीक है, ये 38 है और 75 का गुणा 3 में करूँगा तो -10 + 225, तो ये माइनस का 225 होगा। ठीक है, तो 38 गुणे 225 कितना हो जाएंगे, माइनस का 235। अब इसका जब कैलकुलेशन कर देंगे ना इन दोनों का गुणा, तो मैं बता रहा हूँ आंसर आएगा इन दोनों का माइनस का 8930। ठीक है, और ये इनका आंसर है। और यार इसको दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं, यहाँ पे जो फार्मूला रखा हूँ ना, ये वाला भी फार्मूला रखोगे तो भी आ जाएगा। SN = n/2 a + an, सबसे आसान फार्मूला है, इसको भी रख दोगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। प्रथम पद और अंतिम पद ये भी योगफल के लिए ज्ञात किया जाता है। जब प्रथम पद ये दिया है, अंतिम पद ये दिया है, इसमें रख दोगे तो ये भी आसान से लग जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिए, तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हर एक सवाल अलग अलग तरीके से पूछी गई है। किसी में n का मान पदों की संख्या तो पदों का योग, किसी में सर्वांतर, किसी में पहला पद। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर ये और ये 14 वाला, इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए मैं तीसरा का पहला क्वेश्चन बताता हूँ। a = 5, d = 3 और अंतिम पद दिया है 50। तो हमें पदों की संख्या और पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखिए, अब जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया है a का मान 5 यानी प्रथम पद का मान, d का मान 3 और अंतिम पद कितना दिया है, 50। हमें ज्ञात करना है n का मान और SN का मान। ठीक है, तो हमें सबसे पहला चीज क्या निकालना है, पदों की संख्या। और जब पहला पद और सर्वांतर दिया है तो हम पदों की संख्या इस फार्मूले से बड़ा ही जल्दी निकाल सकते हैं। वो है AN = a + n - 1 × d। ठीक है,
तो an का मान दिया है 50 और प्रथम पद का मान 5, n हमें निकालना है और सर्वांतर का मान दिया है 3। ठीक है, इधर ले जाएंगे, ये प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो माइनस का 5, n-1 इंटू 3। 50 में से 5 गया तो कितना बचेगा 45, और ये 3 गुणा में इधर रहेगा तो भागा में n-1, तो 15 या 45 n-1। ठीक है, ये -1 इधर जाएगा तो +1, इसलिए n का मान कितना आएगा 16। तो टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई 16। अब हमें दिया है यस्यन यानी योगफल, समांतर श्रेणी का क्या चीज चाहिए योगफल, तो हम लिखेंगे AP का योगफल। फॉर्मूला SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है 16/2, 2 गुणे प्रथम पद 5 है और n पदों की संख्या कितनी हमने निकाली है 16-1 इंटू डी, सर्वांतर कितना है 3। हम जैसे फार्मूला को रखें, ये कट गया 8 बार में, 2 पाँचे 10, 16 में से गया 15 और 15 तिया 45। ठीक है, 45 10 कितना हो गए 55, और 8 में 55 का क्या करना होगा गुणा, तो 55 में 8 का गुणा कर दे तो 5 8 40 की जरूरत में लगा 4, और 8 5 40 4 44, तो आंसर कितना आएगा 440। ठीक है, ऐसे हम इन सबको ज्ञात कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो सवाल दिए ना ज्ञात कीजिए, ये सब में अलग अलग चीजें, किसी में n ज्ञात करना है, किसी में d, किसी में a, किसी में a10, तो किसी में a9, ऐसे ऐसे करके हमको सब अलग अलग चीजें याद करनी है, और ये सब अलग अलग रूप में है। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, प्रथम पद का मान 7, 13वें पद का मान 35, तो सर्वांतर और S13 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया है प्रथम पद का मान 7 और 13वें पद का मान क्या है 35, तो हमें सर्वांतर और 13वें पद तक योग चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास सवाल हो गई। ठीक है, अब ये हमको देखना है कि कौन सा फार्मूला लगाए, पहला वाला कि दूसरा वाला, ना पहला वाले पर लगेगी ना दूसरा वाले पर लगेगी। सबसे पहले 13 दिया है तो यहाँ से A13 को हम लिख सकते हैं A + 12D है बराबर 35। प्रथम पद का मान कितना दिया है 7 + 12D बराबर 35। ये 7 प्लस में इधर जाए तो माइनस में, तो 12D बराबर 35 में से 7 घटा दें तो D बराबर 35 में से 7 घटेगा तो 28, ये बटा के 12 काट दे इसको, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, सर्वांतर कितना आ गया 7/3, ये हमारा क्या आ गया सर्वांतर। और जब D का मान हमको निकल गया तो हम 13 पदों का योग भी निकाल सकते हैं, तो S13 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है, कितने पद है टोटल, कितने पद है हमारे पास 13 है, यहाँ पे है ना 13 पदों का है, 13 पदों का योग, तो टोटल पद कितने हैं 13। 2 गुणे प्रथम पद कितना है 7, n-1 n मतलब यही 13 पद, सर्वांतर हम लोग निकाले कितना है 7/3, हल कर देते हैं इसको। अब देखिए 7 दूना के 14, ठीक है, तो ये 13/2, ये 14 प्लस 13 में से गया 12, ठीक है, अब 12 सत्ते 84/3। अब इसके बाद देखिए, अब इसको हल करना है तो 14 तिया 42, या इस तरह भी कर सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 बटे 24, और 28 में 14 जोड़ दे तो टोटल कितना आएगा 13/2 गुणे 8 4 12 के 2
हाथ में लगन 1, 2 1 3 और 4, और 2 से काटेंगे तो 21। अब 21 का गुणा 13 में हमें करना है, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। तो 21 का गुणा 13, हाँ 273 आया है, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ये दूसरे का आंसर है। ऐसे हम लगाएंगे तो दूसरे का आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद वाली जो सवाल है, ये तीसरे सवाल, जो जो वैल्यू दिया है वो रख देते हैं। ए 12 का मान दिया है, सर्वांतर का मान दिया है, हमें प्रथम पद और बारहवां पद मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमें दिया है कि ए 12 का मान 37 है, सर्वांतर 3 है, तो ए और एस 12 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सब सवाल है ना, तो जैसे ए 12 और एस 12 दिया है ना, तो समझ जाइए कि पदों की संख्या कितनी है 12। ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट का मान दोनों जगह दिया है, तो इस तरह हम समझ जाएंगे कि एन का मान कितना है 12। सेम उसी तरह हम लगाएंगे जो भी लगाए हैं। ए 12 मतलब ए प्लस 11 डी लिख देंगे, बराबर कितना 37। अब इसको देखिए हल करेंगे तो ए का मान तो दिया नहीं है हमारे पास, और डी का मान दिया है 3, तो ए प्लस 11 गुणे 3 बराबर 37। तो ए प्लस 11 तियाए 33 बराबर 37। तो ए बराबर 37 माइनस 33, तो प्रथम पद का मान कितना आ गया 4। ए का मान निकल गया। ठीक है, ये वाला मान निकल गया। अब हमें 12 पदों का योग चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ए पी का योग अब तो निकल जाएगा सर्वांतर। तो एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पदों की संख्या कितनी है टोटल 12 बटा के 2, 2 गुणे ए का मान 37। ठीक है, एन माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी, सर्वांतर कितना है 3। हल कर देते हैं, 2 छक 12, 37 2 7 14, 2 6 1 7 प्लस 33, 6 गुणे 4 3 7, 7 3 10 कर देते हैं। अब जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो प्रथम पद है 37 नहीं होगा, प्रथम पद का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 गुणे 33 और 8 कितना हो गया 8 3 11 मतलब 41, और 66 का गुणा 41 पे 6 चौके 24 के 4, 6 8 9 10 11 41 होगा ना, तो 6 कब 6 और 6 चौके 24, यानी टोटल कितना आएगा 246 आंसर। ठीक है, आगे के सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया है हमारे पास ये वाला, तीसरा वाला देखिए, A3 का मान 15, S10 का मान 125, सर्वांतर और A10 का मान ज्ञात करिए। ठीक है, दिया है A3 का मान 15, S10 का मान 125, तो हमें सर्वांतर और A10 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे, और समीकरण से हम हल करेंगे तब जाके हमें मान पता चलेगा, क्योंकि ना तो हमें पहला पद दिया है ना तो सर्वांतर दिया है। जब पहला पद और सर्वांतर ना मिले तो समीकरण से क्वेश्चन को हल करिए। अब जैसे A3 का मान दिया है तो इसे लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 15, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इससे समीकरण ज्ञात करेंगे, तो S10 सभी पदों का योग बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टोटल कितने पद है 10, मैक्सिमम कितने हैं 10, तो n का मान कितना हम लिख सकते हैं 10, 10 बटा के 2, 2 गुणे प्रथम पद मालूम नहीं है, प्लस n भी मालूम नहीं है,
इंटू नहीं n मालूम है 10 इंटू डी, तो 2 5 10 5, ये कितना हो गए 2a, S10 का मान कितना दिया 125, ठीक है 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9d, 5 से 25 को काटेंगे क्योंकि इधर आएगा, टोटल मान कितना आएगा 25 5 125, ठीक है, और 2a प्लस 9d, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 के वैल्यू को रख देते हैं, समीकरण 2 के वैल्यू को, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, किसी एक पद को बराबर करेंगे, कोई पद बराबर नहीं है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, तब जाके हम क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। 2 का गुणा में करेंगे तो 2a प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4d, 15 दूना के 30। अब ये पहले से ही है, हम घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, सब कट गया, माइनस का 5d, 25 में 30 में से गया तो 5, ठीक है। अब इसके बाद सर्वांतर यहाँ पे d बराबर 5 बटा के -5, जो कि हमारा सर्वांतर आएगा -1, ठीक है, सर्वांतर आया -1। अब हम पहली चीज़ निकल गई सर्वांतर, दूसरी चीज़ निकालना है a10, ठीक है, तो a10 बराबर a प्लस 9d, और प्रथम पद का मान क्या आया है, प्रथम पद का मान अभी तक हमने नहीं निकाला है, तो प्रथम पद का मान यहाँ से निकलेगा, इस d का मान कितना है -1, इस d के मान को हम यहाँ पे किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा, हम इसमें रख देते हैं a प्लस 2d बराबर 15, ठीक है, a प्लस 2d का मान -1 बराबर 15, 2 एकम 2, तो a बराबर है -2, इधर +2, a का मान कितना हो जाएगा 17, तो प्रथम पद कितना है 17, हमें कौन सा पद निकालना है 10वां पद, 10वां पद के लिए a प्लस 9d, प्रथम पद का मान हमने 17 निकाला यहाँ पे, प्लस 9 इंटू सर्वांतर का मान कितना है -1, 9 एकम 9, और 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 9 9 18, 8 9 17, 8 आएगा, 10वां पद कितना होगा 8 होगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया है कि d का मान 5 है और S9 का मान 75 है, 9 पदों का योग, तो हमें पहला पद और 9वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए सिर्फ हमें 2 ही मान दिया है, d और 9वां पद का योग, तो दोनों मान को लिख देते हैं और जो जो ज्ञात करना वो भी लिख देते हैं। तो हमारे पास दिया है, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि d का मान कितना है 5 है, S9 का मान 75 है, a और a9 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें एक चीज मिल रहा है S9 यानी 9वां पद, और अधिकतम पद कितना पूछ रहा है 9वां पद, तो पदों की संख्या कितनी है 9। अब इसको हम हल करते हैं, ठीक है, हल करने के लिए हमें पहली ये मान चाहिए a का और a9 का मान, तो जब S9 दिया है तो यहाँ से निकालेंगे S9 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, और S9 का मान कितना दिया 75, पदों की संख्या टोटल कितनी है 9 बटा के 2, ठीक है, 2 गुणे a का मान कितना है हमें ज्ञात करना है, इसका मान 9 है और सर्वांतर हमें दे रखा है 5, ठीक है, 2 का गुणा 75 कर देंगे तो 150 बराबर 9,
2a प्लस यहाँ पे 8 5 40, 9 में से एक जगह 8 5 40, ठीक है। तो 150 बराबर 9 का गुणा दोनों में करेंगे तो यहाँ पे 18a प्लस 360, 360 को इधर ले आते हैं तो 150 में से 360 घटेगा और इधर बचेगा 18a। अब यहाँ पे हम घटाते हैं और घटाने के बाद हमारे पास आएगा माइनस का 210 बराबर 18a, ठीक है। तो a का मान आएगा माइनस 210 बटा के 18। क्लियर एकदम। काट देते हैं पहले 6 तिली 18 और कटेगा 6 से ये वैल्यू नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, 3 6 18 और 3 7 21, ठीक है। 70 बटा के 6 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 35 दूरा के 70, 35 बटा 3 किसी से नहीं कटेगा। तो पहले पद का मान आया माइनस 35 बटा के 3। तो ये रहा हमारा प्रथम पद का आंसर। अब हमें ज्ञात करना है 9वां पद। तो 9वें पद के लिए होता है a प्लस 8d और प्रथम पद का मान कितना है दिया है माइनस 35 बटा के 3, 8 इंटू डी का मान कितना है 5, ठीक है। ये माइनस 35 बटा के 3 और 8 5 40, ठीक है। 3 चौके 12 यानी 120 बटा के 3, इसको घटाएंगे तो माइनस का 85 बटा के 3, नहीं ये प्लस वाला बड़ा है ना इसलिए प्लस का 85 बटा के 3। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा 5वें का, ठीक है। मेरी एक एक बात को अब देखिएगा, आपके पास तो टाइम होता है यार कि आप वीडियो को पीछे करके वीडियो को दोबारा देखें और उसे सुने कि कहाँ कहाँ मैं कैसे कैसे बोला हूँ, तब जाके पूरी चीज़ आप 1-2 बार में समझ जाएंगे, ठीक है। पूरी बेसिक से लेके आगे तक सब कुछ आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी मैथ सबसे तेज हो अपने क्लास में, ठीक है। सारे सवाल को लगाइए और प्रश्नावली को, उदाहरण को भी, उदाहरण मत छोड़ा करो यार, उदाहरण भी जरूरी होते हैं। हमने कहाँ तक बता दिया था ये वाली क्वेश्चन। अब ये बताना है a का मान 2 दिया है, d का मान 8 दिया है, तो 9 पदों का SAN का मान दिया है 90, n और an ज्ञात कीजिए, यानी पदों की संख्या और अंतिम पद ज्ञात कीजिए। चलिए लगाते हैं इस सवाल को भी। पहले जो जो मान दिया रहता है वो मान को लिख लेते हैं। दिया है प्रथम पद का मान 2, सर्वांतर 8, पदों का योग 90, तो हमें पदों की संख्या और अंतिम पद ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले जो मान दिया है उस मान से हम लगाएंगे। SAN का मान 90 दिया है, तो SAN बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से समीकरण ज्ञात करेंगे। तो समीकरण निकालने के लिए SAN का मान कितना दिया है 90, हमें n का मान मालूम नहीं है, 2 गुणे a का मान है 2, n का मान मालूम नहीं है और सर्वांतर का मान क्या दिया है 8। 90 दूना के क्या हो गया 18 यानी 180, ये 4 प्लस 8 का गुणा n में होगा तो 8 n माइनस 8 है कम 8, ठीक है। अब 180 बराबर यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4 प्लस 8 n, यानी 180 बराबर गुणा करेंगे तो माइनस का 4n और प्लस का 8n स्क्वायर, n का गुणा n में होगा तो स्क्वायर, सब में 4 का भागा चल जाएगा, ठीक है। 4 का भागा दे देते हैं, ऐसे दिया जाता है।
तो ये जाएगा 4 चौके 16 और 4 पाँचे 20, 45 बार में। ये 4 एकम 4 माइनस 1n प्लस 4 दूना के 8, 2n स्क्वायर। सारे मान को एक तरफ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू होगी हाँ, इस 45 को इधर ले जाते हैं, इसको बढ़िया से लिख देते हैं 2n स्क्वायर माइनस n, और ये माइनस 45 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस 45, इधर आएगा तो माइनस 45। अब गुणनखंड विधि से हम n का मान ज्ञात करेंगे। अब हमें सबसे पहले गुणनखंड विधि से 45 का गुणा 2 में किया जाता है, तो 45 का 2 को में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 90, ठीक है। अब ऐसी कौन सी दो संख्या ले कि जोड़े या घटाए तो यहाँ पे 1 प्राप्त हो और गुणा करे तो 90। तो मेरे को सबसे आसान लग रहा है वो है 10 और 9, है ना। 10 का गुणा 9 में करूँगा तो 90, 10 में से 9 घटाऊंगा तो 1, ठीक है। अब देखिए 2n स्क्वायर माइनस 10n, ये माइनस माइनस प्लस 9n माइनस का 45, इन दोनों में कॉमन क्या है 2n, तो यहाँ पे बचेगा n और माइनस 2 पाँचे 10, इन दोनों में कॉमन है 9, तो 9 का भागा देंगे तो n और 9 पाँचे 45, n माइनस 5 कॉमन है और एक तरफ 2n प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पे दो मान n के निकल रहे हैं। पहला मान है n माइनस 5 बराबर 0 लेते हैं तो n का मान 5 आएगा। यदि दूसरा मान लेते हैं 2n प्लस 9 बराबर 0 तो 2n बराबर माइनस का 9 और n बराबर माइनस का 9 बटा के 2। और कभी भी पदों की संख्या बटा में या ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये चीज़ तो गलत हो गई। पद का मान कितना है 5, तो हमने पहला मान निकाल दिया, क्या चीज़ है 5, ठीक है। अब हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो पदों की संख्या के लिए फार्मूला लगा देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद का मान 2 है प्लस पदों की संख्या हमने अभी निकाली है 5 और सर्वांतर कितना है 8, ठीक है। 2 प्लस 5 में से एक जाएगा 4, 4 8 है 32, प्रथम पद क्या है 34 और ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है कि प्रथम पद का मान 8 है और अंतिम पद का मान 62 है, तो सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग दिया है, योग भी दिया है, हमें पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करनी है, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, ये वाली जो मैं बोल रहा हूँ सवाल बढ़िया है, उस सवाल को नोट कर लिया करो, क्योंकि ये सब सवाल क्या होते हैं ना, एग्जाम में देते हैं कि लड़के कंफ्यूज हो। यार कंफ्यूज क्या होना है, 3 ही फार्मूले हैं चैप्टर के। मैं मानता हूँ, जानते हैं कि जिस चैप्टर में कम फार्मूले होते हैं ना, वो सवाल लगानी आसान होती है। ये सारी सवाल को देखते हैं, सब सवाल फार्मूले पे है। तो पहले जो मान दिया उस मान को हम रख लेते हैं। जैसे में हमें दिया है कि प्रथम पद का मान 8 है और an का मान क्या है 62 है और सभी पदों का योग कितना है 210 है। तो हमें n का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले जो अपना मेन फार्मूला है वो वाला लगाएंगे, an का जो वैल्यू दिया वहां से निकालते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर an का मान दिया है 62 और प्रथम पद का मान 8, इन दोनों का मान नहीं दिया है, ठीक है। ये प्लस 8 इधर जाएंगे तो माइनस 8, 62 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 54, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास एक मिल गई। अब दूसरा मान जो दिया है एस एन का मान, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है हमें नहीं मालूम,
एस एन का मान कितना है 210। ये क्या है 2a, तो 2 गुणे ए का मान क्या है 8। और इतना का मान देखिए n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, इतना का मान कितना है 54। अब ये 210 हुआ, n/2, 2 8 16 प्लस 54, 16 में 54 को जोड़ दो तो 6 4 10, 5 1 6 1 7, कितना आया 70। और इसको काटूंगा तो 35 बार में कटेगा, ठीक है। और 35 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, n बराबर 210 बटा के 35, ठीक है। अब इसे भाग करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा ना वही हमारा आंसर कहलाएगा। अब इसको भाग कर लेता हूँ। अब ये होगा हमारा 7 5 35 और 7 3 21, आंसर आ रहा है इतना। 7 से कटेंगे तो 7 5 35, 7 3 21, 5 6 30, तो n का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। और हमें n का मान निकल गया, अब d का मान चाहिए, तो इस n का मान यहाँ पे रख देते हैं तो हमें d का मान मिल जाएगा। यानी लिख देंगे n का मान रखने पर 54 बराबर 6 - 1 इंटू डी, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, तो 54 बटा के 5, ये डी का मान आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जल्दी किसी से लगता नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अलग बात दिए है ना। जैसे देखो यहाँ पे अंतिम पद दिया है और सर्वांतर दिया है, पदों का योग दिया है, और हमें पदों की संख्या और प्रथम पद ज्ञात करना है इस सवाल की सहायता से। देखिए कैसे करते हैं इसको। ये सवाल दिया है an का मान दिया है 4 और सर्वांतर दिया है d का मान 2 और कितना दिया है सभी पदों का योग 14। तो हमें n का मान और a का मान ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए हमें पहला पद और सर्वांतर पदों की संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें दोनों जगह पदों की संख्या नहीं दिया गया है। तो जो मान दिया है उससे पदों की संख्या व्यापक रूप से ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको an को कि an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। an का मान कितना है 4, प्रथम पद तो दिया नहीं है, n-1 यानी ये भी मान नहीं दिया है, और सर्वांतर का मान दिया है 2, ठीक है। तो ये तो 4 ऐसे ही रहेगा, a प्लस 2 का गुणा n में करेंगे तो 2n, माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, ये -2 इधर जाएगा तो प्लस का 2, 6 प्लस 2, 4 में 2 गया 6 हो गया, और ये प्लस है इधर जाएंगे तो माइनस का है, ठीक है, बराबर 2n, 2 गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, बराबर क्या हुआ n। ये जो ये मान निकला है ये किसका मान निकला है n का मान निकला है, ठीक है। ध्यान से देखिए अभी किसका मान निकला है n का। अब हमारे पास दूसरा मान दिया है जिसे हम सवाल को लगाएंगे, वो SAN का मान दिया है। SAN का मान क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो SAN का मान कितना दिया है -14, n का मान देखो यहाँ पे, इसी n का मान हम रख रहे हैं 6 - a बटा के 2, और ये बटा के 2 पहले से है, 2 गुणे a का मान क्या है हमें नहीं मालूम है, ठीक है, n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे इस फार्मूले की जगह हम एक और फार्मूला रख सकते हैं। मैं एक बार इसको बताया भी हूँ। तो SAN बराबर फार्मूला होता है n/2 a प्लस an, प्रथम पद और अंतिम पद के योग को कर देंगे तो भी फार्मूला लग जाते हैं। तो SAN का मान कितना दिया है -14, और n का मान क्या है 6 - a बटा के 2, और ये 2 पहले से ही है, ठीक है। और ये क्या है प्रथम पद हमें मालूम नहीं है, और अंतिम पद an का मान क्या दिया है 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रख देंगे 4।
अब इसको हम हल करते हैं। ये 2 दूना के 4, 4 यहाँ पे भागा में है, यहाँ पे जाएगा तो गुणा में, तो 14 चौके 56 बराबर 6 माइनस ए और इधर ए प्लस 4। दोनों का गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा ए में करेंगे तो 6a, 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24, माइनस ए का गुणा ए में करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर, माइनस ए का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस का 4a। ठीक है, सभी मान को एक तरफ लेके आते हैं इधर, तो ये माइनस ए स्क्वायर इधर आएगा तो ए स्क्वायर, माइनस 4 इधर आएगा तो ये देखो 6a में से 4a गया तो कितना बचेगा 2a, 2a को इधर ले आएंगे तो माइनस का 2a, और उसके बाद ये 24 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 24, और ये 56 है तो माइनस का 56 इक्वल टू 0, या ए स्क्वायर माइनस 2a, 56 24 80, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, यहाँ तक तो मान आ गए। अब हम मान को कैसे निकालेंगे? अब हम यहाँ पे एक कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा मान रखेंगे कि जिसे घटाने पे 2 आए और गुणा करने पे 80 आए, तो 10 वाटे 80, हाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, 10 में से 8 घटेगा माइनस 80 इक्वल टू 0, यानी 10 ए में से 10 वाटे 80 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, तो यहाँ पे बचेगा 10 ए माइनस माइनस प्लस 8a माइनस 80। ठीक है, दोनों में कॉमन हमें a है तो a कॉमन ले लेंगे, a माइनस 10, इन दोनों में कॉमन 8 है इसलिए a माइनस 10, दोनों में कॉमन क्या है a माइनस 10, और इधर का क्या मान है a प्लस 8। अब यहाँ पे बड़ा ही सोचने वाली बात है कि a का 2 मान आया है। ठीक है, a का कितना मान आया है 2 मान आया है, एक a माइनस 10 वाला लेंगे तो a का मान 10 आएगा, और a प्लस 8 का मान लेंगे तो a का मान माइनस 8 आएगा। अब कौन सा मान सही होगा ये हमें देखना है, इन दोनों का मान हम इस समीकरण में रख रहे हैं ना, इन दोनों का एक एक करके मान इस समीकरण में रख रहे हैं। हमें पदों की संख्या यदि अच्छी तरीके से प्राप्त हो गया तो हम समझेंगे कि ये बात है, जैसे a का मान 10 रख रहे हैं। ठीक है, तो 6 माइनस 10 बटा के 2 यानी माइनस 4 बटा के 2, काटेंगे तो n का मान कितना आएगा माइनस का 2। पदों की संख्या किस में आ रही है निगेटिव में, तो यानी ये मान तो सही नहीं होगा, ये माइनस 8 रख रहा है। ठीक है, 6 माइनस a का मान क्या रख रहे हैं माइनस 8, n बटा के 2, तो माइनस माइनस प्लस 8 6 14 बटा के 2 गुणे n, तो 2 साते 14, तो n का मान कितना आ गया ऐसे है, n का मान कितना आ गया 7। ठीक है, तो ये वाला मान क्या होगा n का मान 7 आएगा और a का मान क्या होगा 8 होगा। इस तरह से सवाल को हम क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं, ये वाली सबसे अलग ये सवाल थी। ठीक है, 8वीं सवाल हमने लगा दी। अब इसके बाद वाली सवाल चलते हैं, ये 9 नंबर की सवाल कि प्रथम पद का मान 3 और पदों का मान दिया है 8 और सभी पदों का योग 192, सिर्फ हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। आइए इसको लगाते हैं, पहले जो मान दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दिया गया है कि जो इस सवाल का प्रथम पद है वो 3, पदों की संख्या 8 और सभी पदों का योग 192, तो हमें सर्वांतर ज्ञात करके दिखाइए। चलिए सवाल को लगाते हैं, जो मान दिया है उसी से फार्मूला रखते हैं, ऐसे n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसका मान दिया है 192, n का मान दिया है 8 बटा के 2, 2 गुणे प्रथम पद का मान दिया है 3, n का मान है 8 -1 इंटू डी। बड़ा ही आसान सवाल है, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा।
2/3 6, 8 में से 1 गया तो 7t। ठीक है, अब 192 बराबर 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28t। इस 24 को इधर लाते हैं तो 192 में 24 घट जाएगा और ये 28 जो गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो 192 में से 24 को घटाऊंगा तो मेरे पास आएंगे लगभग में, यहाँ पे घटाया हूँ 168 बटा के 28, काटूंगा तो 6 बार में ये कट जाएंगे। सिर्फ हमें सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर कितना आ गया 6। ठीक है, अब इसकी लास्ट सवाल चलिए लगाते हैं। दिया है कि यल मतलब अंतिम पद 28 और टोटल पदों का योग कितना है 144, कुल 9 पद है, तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। सबसे आसान सवाल है ये मेरे हिसाब से। देखिए 10वें सवाल में क्या दिया है, यल यानी अंतिम पद यानी an का मान 28 दिया है और 9वें पद का मान 144 दिया है। पदों की संख्या 9 दिया है, हमें प्रथम पद क्या कर रहा है पूछ रहा है। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है, इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। एस एन का मान एक फार्मूला होता है n/2, वो फार्मूला होता है a प्लस an प्रथम पद और अंतिम पद। पदों की संख्या कितनी है 9/2। एस एन का मान कितना है 144। प्रथम पद हमें मालूम नहीं है, अंतिम पद का मान क्या है 28। हल कर देते हैं। ये भागा में तो यहाँ पे गुणा में, ये गुणा में तो ये भागा में, a प्लस 28 9 से काटेंगे तो ये 56 बार में कट जाएगा और 56 गुणे 2 बटा के 56 गुणे 2 बराबर a प्लस 28। अरे यार ये 16 बार में कटेगा। 16 9 144 होता है ना, तो यहाँ पे 16 और 16 दूना के 32, ये 28 इधर आएगा बराबर a, तो a का मान कितना आएगा 4 और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये रही हमारी पूरी 10। अभी तीसरी सवाल लगाया हूं मैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल पे कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए एक समांतर श्रेणी में कितने पद लेने चाहिए। पदों की संख्या में प्राप्त करना है। यशयन का मान दिया है, अंतिम पद का, अरे यशयन का मान दिया है, ये समांतर श्रेणी है, प्रथम पद और समांतर निकाल लेंगे, हमें यन का मान ज्ञात करना है। देखिए जो मान दिया है वो मान को रख लेते हैं। जैसे 636 का योग प्राप्त करने के लिए, तो 636 का योग यानी जो टोटल है एसएन का मान वो कितना है 636। फिर उसके बाद हमारा एक एपी है, समांतर श्रेणी है, वो है 9, 17, 25। ये हमारा समांतर श्रेणी है। कितने पद लेने चाहिए एन का मान पूछ रहा है। इसे जो जो मान हमको चाहिए वो निकाल लेते हैं। जैसे इसका प्रथम पद क्या है 9 और सर्वांतर क्या होगा 17 में से 9 घटा देंगे तो 8 आएगा। अब हम ज्ञात करेंगे एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन बराबर एन का मान हमें ज्ञात ही करना है, इसका मान 636 है। ठीक है, 2 गुणे ए का मान 9 है, यह हमें ज्ञात करना है, और सर्वांतर हमें दे रखा है 8। ठीक है, एस एन का भी मान रख देते हैं 636 और उसके बाद n/2 2 9 18, 8 का गुणा करवे तो 8n माइनस 8 एकम 8। ठीक है, अब ये भागे में 2 है, इधर गुणा में 2 हो जाएगा, तो 636 है हमारे पास। अभी यहाँ से देखते हैं 636 n/2, 18 में से 8 घटेगा तो 10 बचेगा, 10 प्लस 8 है। दोनों में कॉमन क्या है 2, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो n/2।
तो यहाँ पे बचेगा 5 + 4n, इस 2 से 2 काट देते हैं और n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5n + 4n² होगा, ठीक है। इधर 636 हमारा ऑलरेडी है। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि 636 को उधर ले जाना होगा। 5n + 4n² - 636, ये हमारे पास एक समीकरण बना। अब इस समीकरण को हल करके तब हम n का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। 5n + 4n² - 636। अब समीकरण को निकालने के लिए इसका इसके संग गुणा करना होगा, 636 का 5 में, तो कितना आएगा 2544, ठीक है। अब इसका जब गुणनखंड करेंगे ना 2544 का 2544 का गुणनखंड करने के बाद घटाए तो 4 आए, गुणा करने के बाद 2544 आए। तो मैं गुणनखंड करके जब निकाला हो तो मुझे मिला है 5, ये 4n² आगे लिख देता हूँ। इस 5n की जगह मुझे मिला है 53n - 48n, कि 53 का गुणा 48 में कर दूंगा तो 2544 हो जाएगा। 53 में से 48 घटाऊंगा तो 4 बच जाएगा। 4n² + 53n - 48n - 636, दोनों में कॉमन n है तो ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास बचा 4n कॉमन होगा, ठीक है। 4n नहीं, सिर्फ n कॉमन होगा, तो 4n प्लस यहाँ पे बचेगा 53, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, मेरे पास कॉमन होगा 12, 12 चौक 48, 12, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 4n - 53। अब दोनों में 4n - 53 है तो एक बार ले लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा n - 12। अब यहाँ पे हमें n का 2 मान देखने को मिल रहा है, ये कि ये मान है कि ये मान। तो हम लिखेंगे यदि ये वाला मान हो 4n + 53 वाला, तो 4n = -53, ये तो निगेटिव आ गया, मतलब ये तो मान होगा नहीं। n - 12 यदि हो तो n का मान 12, यानी पदों की संख्या कितनी होगी 12, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कितने पद लेने चाहिए। आगे हमारा 12 पद, क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें कितने पद लेने चाहिए, पदों की संख्या ज्ञात करनी। तो टोटल कितने पद आ गए 12 पद। तो ऐसे हम अपने पदों को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद जो 5वीं सवाल है, इस सवाल को देखिएगा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 हो, अंतिम पद 45 हो, a का मान 5 दिया है और an का मान 45, उसका योग या संयन 400, तो पदों की संख्या n का मान और d का मान ज्ञात कीजिए। और मैं आपको बताया था दोस्तों, आगे देखिए सेम ऐसे ही सवाल है, लेकिन इसको क्वेश्चन के रूप में दिया है। a का मान, an का मान, sn का मान, n और d का मान ज्ञात करना है। देखिए यह समांतर श्रेणी है और इसमें a का मान दिया है 5, an का मान दिया है 45, sn का मान दिया है 400, n का मान और d का मान ज्ञात करना है। ऐसे सवाल को लगाने के लिए ना, जब an का मान दिया हो और n का मान पूछ रहा हो ना, तो ये वाला फार्मूला लगाओ, सबसे बेस्ट रहता है। sn = a + n/2, a + an, सिर्फ a है। sn का मान कितना दिया है 400, n का मान हमें ज्ञात करना है, प्रथम पद का मान दिया है 5 और अंतिम पद का मान क्या है 45। 45 5 कितना हो गया 50। तो 400 = n/2 × 50, और इसको काटेंगे तो 25 बार में, 25 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो n = 400 / 25 काट देते हैं, कटेगा ये 25 × 25 15 150 और 25 चौके 100, 25 छक्का 150। n का मान कितना आया 16, 16 बार में ये कट जाएंगे तो पदों की संख्या कितनी आ गई 16। ये n का मान हमें प्राप्त हो गया। जब ये n का मान प्राप्त हो गया तो सब कुछ निकाल देंगे।
ठीक है, ये डी हमें चाहिए। तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 45 है, ए का मान 5 है, एन का मान निकल गया 16, हमें डी का मान चाहिए। ये 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 40 हो जाएगा। ये 16 में से गया तो 17 डी। तो डी बराबर 40 बटा के 17। ठीक है, अरे 40 बटा के ये 16 में से गया 15। थोड़ा जल्दबाजी में ना दिक्कत हो जाती है यार। वे काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 वाटे 40, यानी डी का मान कितना आएगा 8 बटा के 3। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा इसका 5वें का। ठीक है दोस्तों, वीडियो को 2-3 भागों में बांटा गया है, 2-3 नहीं यार, 2 ही भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आपको इसका देखो लिंक या तो आपको सर्च में मिल जाएगा पार्ट 2, नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे पार्ट 2 करके ऐसे करके एक लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, या कमेंट में जाइएगा, वहाँ पे भी इसकी लिंक मैं पिन कर दिया हूँ, वहाँ भी पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैं सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, भाई को सपोर्ट करो। ठीक है।